नेहरू जी ने जो अपने आप को स्वयं नामित कर लिया था भारत रत्न के लिए, वो क्या था? वो डील थी कि नहीं थी? एक वो टाइम था जब अपने कोई खुद को ही भारत रत्न देते थे, और ये वक्त है जब जो सम्मानित लोग हैं जिनका योगदान रहा है उनको मिल रहा है, तो दिक्कत क्यों हो रही है? राव जी को क्यों फिर दिया गया भारत रत्न? अगर भेदभाव की भावना है तो पीवी नरसिम्हा राव जी को क्यों दिया गया भारत रत्न? आप बताइए। 5 साल में रायबरेली को केवल सांसद जी ने एक लेटर दिया, वो भी अंतिम समय में। सारी यात्राओं में उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है, सारी यात्राओं में जाने के लिए, और यहाँ अपने इलेक्शन के बाद सर्टिफिकेट लेने आने में उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था। ये अपमान है रायबरेली का। इस अपमान का बदला रायबरेली की जनता इस बार उनको दिखाएगी। 10 साल से लगातार सांसद हैं और 5 साल बीत गए, एक भी 10 साल से नहीं है, वो 2004 से लगातार सांसद। 10 साल से जब सरकार थी यहाँ, ये 5 साल बीत गए हैं, एक भी बार रायबरेली के लोगों की खबर लेने सांसद जी नहीं आई। एक बार भी हालचाल जानने भी नहीं आई सोनिया गांधी यहाँ पर। और अब तो दो शब्दों समझ लीजिए, हर वर्ग का उत्थान, हर वर्ग का सम्मान, सिर्फ मोदी सरकार हर बार। हर वर्ग का सम्मान, हर वर्ग का उत्थान सिर्फ मोदी सरकार। मैडम, जब शहर में कोई बवाल होता है, थानेदार और एसपी अपने उस पे होता है, और यहाँ क्या है कि दिल्ली में देख लीजिए, सम्मान देने के बाद जो वहाँ कीले गाड़ी जा रही है वो किया जा रहा है किसानों का, एक तरफ सम्मान एक तरफ अपमान। और सोनिया गांधी ने जो किया। किसान किसके साथ जी, किसान किसके साथ है? किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन एक सम्मान देकर उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा बताइए। मैम, रायबरेली में कांग्रेस को छोड़कर किसी ने कुछ किया ही नहीं है, और जो 60 साल में विकास दिख रहा है सब कांग्रेस का। क्या किया कांग्रेस? रायबरेली में एम्स कांग्रेस का दिया हुआ, रेल कोच फैक्ट्री वो भी कांग्रेस का, ITI कितनी बड़ी योजना वो भी कांग्रेस का, और NTPC कांग्रेस का, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री कांग्रेस का। और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इतना बड़ा, इतने 500 साल बाद इतना बड़ा राम मंदिर बनवा दिया मोदी गवर्नमेंट ने, अब क्या चाहिए? वो तो कह रहे हैं ना, राम किसी एक के थोड़े ना काम का नहीं। भगवान राम में मेरी भी श्रद्धा है, मैं भगवान राम का विरोधी। अयोध्या किसी के बाप की नहीं, अयोध्या रामलला का धाम है। भगवान राम का नाम लेकर जो सियासत करते हैं आप अनुभव जी, उसको लेकर भी लोगों का सवाल है, और लोग ये बोल रहे हैं कि जितना भी काम हुआ है रायबरेली में वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। नहीं, ये सही कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। सुबह शाम जो कांग्रेस कार्यालय से बैठेगा, कुछ ना कुछ कांग्रेस की बात करेगा। जो उनकी बात करेंगे उनको आप कांग्रेस ही बताएंगे, जो आपकी बात कर रहे हैं फिर वो। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, रामलला की बात कर रहे हैं जो लोग, इन्होंने ही हलफनामा दिया था, इन्हीं की सरकार में दिया गया था कि राम नाम पर जो है इनको आपत्ति थी। इन्होंने कहा राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, काल्पनिक है। वो कहते हैं हमने रायबरेली को एम्स दिया। हाँ ठीक है, एम्स दिया, उसका आज का अगर इन्होंने घोषणा करी तो उसको बढ़ा कौन रहा है? उसको रायबरेली को एम्स अगर दिया, इन्होंने घोषणा करके चले गए, ये घोषणा करके चले गए इलेक्ट्रिक लाइन की, उसको इलेक्ट्रिक विद्युतीकरण किया। रेलवे लाइन को इन्होंने घोषणा करी थी कि रेल लाइन का दोहरीकरण करेंगे, घोषणा करके चले गए। 2014 के बाद काम शुरू हुआ, हमने शुरू किया। ये दरअसल बताया ना, नहीं, एम्स आपने दिया कि उन्होंने दिया? वो कहते कि हमने उसको पूरा किया। इनका काम है दिल्ली से लेके रायबरेली तक झूठ बोलना, और झूठ चिल्ला के बोलना, चिघाड़ के बोलना, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि रायबरेली में जितनी भी प्रोजेक्ट हैं ये सब सोनिया जी के समय चालू हो गए थे, और सब OPD उसकी चालू हो गई थी, रेल कोच फैक्ट्री चालू हो गई थी, NH 2 कंप्लीट हो चुके थे, जिन पे आवागमन हो रहा था। और ये जो बार बार राम मंदिर की बात करते हैं, ये बताइए, सरकार हम मंदिर बनाने के लिए आपको नहीं भेजते हैं, उसके लिए धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं। बना उससे तो करोड़ों भावनाएं जुड़ी हुई हैं उससे है। विनय जी, आप जाते तो क्या दिक्कत हो जाती? पूछ रहे हैं लोग, अयोध्या क्यों नहीं गए? आप टैक्स हमसे मंदिर के नाम पे नहीं लेते, आप टैक्स हमको सुविधा देने के नाम पे लेते हैं। आप ये बताइए कि आपने बेरोजगारी, जो भुखमरी चल रही है, जो महंगाई चल रही है, महंगाई बेरोजगारी पर कौन देगा जवाब? बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। केवल इनसे इतनी बात पूछिए कि सरकार, भारत सरकार कितनी फसलों पर MSP जारी करती है? केवल इतने प्रश्न का उत्तर दे दें, मैं इनकी सब बात मानने के लिए। कितनी फसलों पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है? केवल इस प्रश्न का। इसी की गारंटी मांग रहे हैं किसान, इसी की गारंटी मांग रहे हैं किसान, वहाँ हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 2013-14 तक इनकी सरकार थी, गेहूं की MSP क्या थी? 1310 रुपए, आज पहुंच गए 2400 पहुंच गई। आप पुराना मत गिनाइए अनुभव जी, आप ये बताइए कि किसान हरियाणा बॉर्डर पर क्यों बैठे हुए हैं? क्यों वहाँ पर वो बैठे? अरे मैं बता तो रहा हूँ, वो किसान नहीं बैठे हैं, किसान खेत में है, गेहूं की कटाई का समय। बताइए, बोलिए।
देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम जो टैक्स देते हैं वो राम मंदिर के लिए नहीं देते। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, राम मंदिर सनातनियों के चंदे से बना है, सरकार के पैसे से नहीं बना है। तो अपनी सोच को बदलने का काम करें। दूसरी बात, कांग्रेस का सिर्फ एक उद्देश्य है कि युवराज को स्थापित करना है, पर युवराज का स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हो। अब रोहित जी, आपके भी सुर बदल गए हैं। आप 1-2 हफ्ते पहले तक इन्हीं को गरियाते थे पानी पी करके, और अब उन्हीं की तारीफ कर रहे, कसीदे पढ़ रहे हैं उनकी तारीफों के। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।